तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव वाला क्वेश्चन हमारे सामने। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हारा तो कुल मतदाताओं की हमें क्या करनी, संख्या ज्ञात करनी। देखो इस वाले क्वेश्चन हमें क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे 3 उम्मीदवार ए, बी और सी। हमारे पास कितने उम्मीदवार है, 3, यानी 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। वोट की वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100%। कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100%। अब हुआ क्या कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले, यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार हमने माना ए जीता, यानी इसको कितने परसेंट वोट मिले, 45%। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले, 45% मिले। और हमने आगे दे रखा है तो तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले, तो तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों से कितने मिले, 25%। अब आप एक बात बताओ, टोटल वोट अपने आप में कितने, 100%। तो आप देखो जीतने वाले को 45 मिले और तीसरे नंबर पर रहने वाले को मिले 25%। तो क्या हम यहां से ये निकाल सकते हैं दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले, निकाल सकते हैं 45 और 25 कितना होता है, 70। इसको कितने मिले होंगे, 30%। यानी कि दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मिलेंगे, 30% वोट मिले होंगे। अब हुआ क्या, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, यानी दूसरा जो उम्मीदवार है दूसरे नंबर पर रहने वाला वो 4500 मतों से क्या हुआ, चुनाव हार गया। अब आप एक बात बताओ, ये चुनाव हारा है, ये चुनाव किससे हारा होगा, पहले नंबर वाले से तो हारा होगा। ये तो तीसरे नंबर पर आया, ये तो पहली बार हो गया। तो चुनाव किन दोनों के बीच लड़ा गया, इन दोनों के बीच। हार जीत का चुनाव किन दोनों के बीच था, ए और बी के बीच था। यानी कि ए यानी कि बी ए से कितने वोटों से आ रहा है, 4500 वोटों से आ रहा है। लेकिन अगर हम परसेंट में देखें तो परसेंट में कितने वोटों से आ रहा है, 15%। यानी कि कितने परसेंट से आ रहा है, 15%। और संख्या में बोले तो 4500, यानी कि ये भी 15% की हार है और ये भी 4500 वोटों से क्या हुआ है। यानी कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या होगी, बराबर। 15% के बराबर वैल्यू उतनी। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। 15% के बराबर वैल्यू हमारी उतनी है तो हमें 100% बनाने के क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लो। ये 15 के बटे में जाएगा, परसेंट भागे 100% बराबर कितना होगा, इतना। तो इसको सॉल्व कीजिए, 15 की 45, यानी ये होगा हमारा 30,000। कितना होगा, 30,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी।